फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब तक मैंने आपको काफी सारे टॉपिक इसके करवा दिए हैं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है द्रव द्रव विलयन। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं ठोस विलयन के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ हमने सिस्टम या तंत्रों को देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर दोनों जो हमारे घटक होंगे या फिर मैं कह सकती हूँ दोनों हमारे जो पदार्थ लिए जाएंगे वो द्रव अवस्था के होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर द्रव द्रव विलयन की बात की जाए तो हम जानते हैं कि जब दो द्रव आपस में मिलाए जाते हैं, दो लिक्विड्स को एक दूसरे में मिक्स किया जाता है, तो तीन तरह की कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। या तो वो दोनों द्रव आपस में पूरी तरह से मिश्रणीय होंगे या अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, या फिर वो बिल्कुल ही मिक्स नहीं होंगे, अमिश्रणीय रहेंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है या तो उसमें कुछ मात्रा मिक्स हो जाए या फिर कुछ मात्रा मिक्स ना हो। ठीक है, यानी हम कहेंगे आंशिक रूप से मिश्रणीय अवस्था हो। तो तीन तरह की यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं, या तो दोनों द्रव पूर्णतः मिश्रणीय हो या फिर अमिश्रणीय हो, या फिर इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है वो होती है आंशिक मिश्रणीय द्रव हो। ठीक है, तीनों ही की परिभाषा और उनसे जुड़े हुए एग्जांपल्स को आज हम देखते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। किन्हीं दो द्रवों को मिलाने से, किन्हीं दो द्रवों को मिलाने से तीन प्रकार के द्रव युग्म को हम कह सकते हैं कि द्रव मिश्रण, अर्थात द्रव मिश्रण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कंडीशन जो बनती है उसमें पहली कंडीशन तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्णतः मिश्रणीय द्रव युग्म हो जो कि आपस में पूरी तरह से मिल जाए। आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म जो कि आंशिक रूप से मिश्रित होते हैं। तीसरी कंडीशन है पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव युग्म। ठीक है, तो तीन यहाँ पर कंडीशन बनेगी या फिर मैं कह सकती हूँ तीन प्रकार की यहाँ द्रव मिश्रण द्रव युग्म बनते हैं और तीनों से ही जुड़े हुए हम एग्जाम्पल को इनकी परिभाषाओं के साथ देखेंगे। ठीक है, अगर इन्हें मैं आम भाषा में बताना चाहूँ, ठीक है, जनरल हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं डे टू डे लाइफ का, तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें कि पूर्णतः मिश्रणीय द्रव में ऐसी कौन से द्रव हो सकते हैं जो पूरी तरह से आपस में एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो काफी हद तक इसमें एग्जाम्पल दूध और पानी का आ जाता है, काफी हद तक। ठीक है, उसको हम दूध और पानी को पृथक नहीं कर सकते, बस ये होता है कि दूध में कुछ चिकनाई की मात्रा होती है जो सतह पे आ जाती है, बाकी काफी हद तक वो
पूर्णतः मिश्रणीय द्रव युग्म होते हैं। ठीक है, पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव युग्म कौन से हो सकते हैं? तेल और पानी का, जो कि आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आंशिक रूप से इस तरह का कोई द्रव बने जो कुछ मात्रा में तो मिलता है और कुछ मात्रा में अलग पृथक रहता है। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। ये तो जनरल हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कुछ द्रवों के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो उसके एग्जांपल मैं बता देती हूँ। सबसे पहले पूर्णतः मिश्रणीय द्रव युग्म जो कि पूरी तरह से एक दूसरे में मिल जाते हैं, दूसरा है आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म और तीसरा है पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव युग्म। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है पूर्णतः मिश्रणीय द्रव युग्म का, तो अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो जल के अंदर अल्कोहल पूरी तरह से मिश्रणीय है, उसे पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, पूर्णतः अमिश्रणीय जल में बेंजीन, ठीक है, तीसरा है आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म, इसमें आएगा फिनॉल। देखिए फिनॉल जो है वो एक निश्चित ताप पर, मतलब एक टेम्परेचर ऐसा है जिसके ऊपर फिनॉल जल में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, मिश्रणीय होता है, उसके नीचे, उस ताप के नीचे यह आंशिक रूप से मिश्रणीय होता है। कुछ मात्रा इसकी मिक्स हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, वो पृथक ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अभी आपको एग्जांपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं परिभाषा के साथ इसके एग्जांपल लिखूंगी। सबसे पहले आप इसको नोट करें, सिर्फ आपको प्रकार लिखने हैं और ऊपर की एक लाइन लिखनी है। उसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग डालें पूर्णतः मिश्रणीय द्रव युग्म। ठीक है, फर्स्ट की हेडिंग लिखनी होगी आपने, इसकी परिभाषा लिखवा देती हूँ। पूर्णतः मिश्रणीय द्रव युग्म, इनमें कोई द्रव युग्म आपस में सभी अनुपातों में पूर्णतः मिश्रणीय होता है। इसमें दो द्रव आपस में सभी अनुपातों में पूर्णतः मिश्रणीय होता है। उदाहरण जैसे बताया जल और अल्कोहल। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, अभी आप एक ही हैं। ठीक है, सेकंड कौन सा है? सबसे पहले दूसरी परिभाषा लिखें। सेकंड जो है वो है पूर्णतः अमिश्रणीय
युग्म। ठीक है, तो परिभाषा में अब यहाँ पे देखिए ये वाले जो द्रव युग्म होते हैं, ऐसे दो द्रव जो आपस में पूर्णतः अमिश्रणीय होते हैं वह कहलाते हैं पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव युग्म। जैसे कि इसका केमिस्ट्री का मैंने एक एग्जांपल बताया कि जल में बेंजीन कभी भी नहीं मिलता है, किसी भी ताप पर किसी भी सिचुएशन में नहीं मिलता है। ठीक है, तो जल और बेंजीन जो है वो एक पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव युग्म होगा। ठीक है, इसमें दो द्रव आपस में पूर्णतः अमिश्रणीय होते हैं। जैसे मैंने बताया उदाहरण में जल और बेंजीन ठीक है, जल और बेंजीन जो होता है वह किसी भी अवस्था में एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है, हमेशा ये पृथक रहता है मिलाने के बाद। ठीक है, तो दो एग्जांपल वाले दो यहाँ पर प्रकार हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म, जिसमें ऐसे द्रव युग्म आएंगे जो कि एक निश्चित ताप के बाद वह आपस में एक दूसरे में परस्पर मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों की परिभाषाओं को और उदाहरण को नोट करें, उसके बाद हम तीसरा जो परिभाषा है उदाहरण है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रकार है आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म। द्रव युग्म, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो द्रव युग्म है इसमें दो द्रवों को जब आपस में एक दूसरे में मिलाया जाता है तो उस द्रवों का कुछ भाग तो मिश्रित हो जाता है, कुछ अमिश्रित रहता है, यानी यहाँ पर कुछ मात्रा में पृथक हम कर सकते हैं आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म को। ठीक है, तो इसका एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है इसमें जल और फिनॉल का। जैसे बताया कि जल और फिनॉल जो है वह एक निश्चित ताप के बाद एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि एक निश्चित ताप के बाद यह दोनों जो द्रव होंगे जल और फिनॉल वो पूर्णतः मिश्रणीय हो जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सिस्टम में ऐसा ही हो। कई बार क्या होता है कि कुछ ताप का कोई एक पैरामीटर या हम कह सकते हैं लिमिट, जैसे कि मैंने कह दिया 20 डिग्री सेल्सियस से 80
पूर्णतः मिश्रणीय हो जाते हैं, लेकिन उस निश्चित ताप, जो एक ताप का जो पैरामीटर है या फिर मैं कह सकती हूँ जो लिमिट है, उसके ऊपर और नीचे यह अमिश्रणीय द्रव युग्म बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक निश्चित ताप हो, टेम्परेचर जैसे कि हो गया, मान लेते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर तो मिश्रणीय हो जाएगा और नीचे जो है वह अमिश्रणीय द्रव युग्म हो। या तो कंडीशन एक टेम्परेचर की आ सकती है कि एक टेम्परेचर जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा है या फिर विभाजित कर रहा है अमिश्रणीय भाग और मिश्रणीय भाग को, या फिर हम उसको एक लिमिट के तौर पे भी देख सकते हैं कि इस रेंज में अगर टेम्परेचर आता है तब तो मिश्रणीय बन जाएगा, अन्यथा ऊपर और नीचे अमिश्रणीय द्रव युग्म वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो कंडीशन बन सकती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। और इनसे जुड़े हुए आगे एग्जाम्पल जो है उसे भी हम विस्तार से करेंगे। इस द्रव युग्म में दो द्रव आपस में आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं, मिश्रणीय द्रव युग्म होते हैं। ठीक है, यानी पूर्णतः मिश्रणीय नहीं है, ना ही ये पूर्णतः अमिश्रणीय है, उन दोनों की मध्य की स्थिति यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो दो एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, एक तो है जल और फिनॉल तंत्र और दूसरा है जल और निकोटिन। ठीक है, जल फिनॉल और जल निकोटिन दोनों ही जो एग्जांपल है इसके, इन दोनों में ही अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं कि ताप आपको प्रदर्शित होगा। इनको हम सॉल्व करेंगे जब आपको समझ में आएगा कि दोनों ही जो तंत्र है वो किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, पर ये दोनों ही हिस्सा है आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म का, जो कि कहता है कि ये दोनों जो द्रव होंगे, जल में फिनॉल और जल में निकोटिन, आपस में एक निश्चित ताप पर ही मिश्रणीय होंगे, पूर्णतः उसके ऊपर नीचे यह अमिश्रणीय होंगे। ठीक है, तो इसको परिभाषा को आप नोट करें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जो ये दोनों एग्जांपल है जल में फिनॉल और जल में निकोटिन का, इन दोनों ही जो तंत्र है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरह से ये दोनों तंत्र एक दूसरे से भिन्न है और क्या यहाँ पर टेम्परेचर का पैरामीटर रहता है जिसमें कि ये समांगी विलयन में बदल जाते हैं।
आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है जिसे हमने विस्तार से देखना है वो है जल और फिनॉल तंत्र का। ठीक है, जल में फिनॉल या फिनॉल जल तंत्र किसी भी तरह से आप इसको समझें। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि जल और फिनॉल को जब मिलाया जाता है, परस्पर मिश्रित किया जाता है, तो यहाँ पर दो पृथक द्रव बन जाते हैं। एक जो द्रव है उसमें आपको नजर आएगा कि जल में फिनॉल की कुछ मात्रा होगी, और दूसरा वाला जो लाइन है या फिर हम कह सकते हैं दूसरे वाले जो भाग है उसमें फिनॉल में जल मिला हुआ नजर आएगा। एक में जल में फिनॉल होगा, दूसरे में फिनॉल में जल होगा। यानी यहाँ पर दो प्रकार के, हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के यहाँ पर द्रवों की एक लाइन बन जाएगी। पहली लाइन में जल की मात्रा अधिक होगी द्रव से, और दूसरी लाइन में जो फिनॉल है उसकी मात्रा अधिक होगी जल की तुलना में। ठीक है, तो ये एक निश्चित ताप तक होता रहता है। इसी टाइप का यहाँ पर दो विभाजन रहते हैं, लेकिन एक निश्चित ताप पर जो लगभग है 68 पॉइंट समथिंग था, इसके ऊपर, इस ताप के ऊपर जब इस द्रव को देखा जाता है तो ये दोनों आपस में पूर्णतः मिश्रणीय हो जाते हैं। जल में फिनॉल पूरी तरह से मिश्रित हो जाता है, एक समांगी विलयन बना लेता है। ठीक है, जबकि इसके नीचे जब इसको ठंडा किया जाता है तो वापस से दो प्रकार की द्रवों का युग्म बन जाता है। एक में होता है जल में फिनॉल और दूसरा होता है फिनॉल में जल का। ठीक है, वहां पर तो यह आंशिक मिश्रणीय रहेगा, कुछ भाग तो मिल गया, कुछ नहीं मिला, लेकिन इस ताप के ऊपर पूर्णतः मिश्रणीय हो जाता है, जिसे हम कह देते हैं कि समांगी विलयन का निर्माण हो गया है। अब ये जो ताप है इसे कहते हैं, जिस ताप पर जो हमारा द्रव युग्म है वह आंशिक मिश्रणीय से पूर्णतः मिश्रणीय में बदल गया है, वह ताप कहलाता है CST, क्रिटिकल, जो यहाँ पे इसी को कहते हैं हिंदी में कहा जाए प्रांतिक विलयन ताप। ठीक है, प्रांतिक विलयन ताप है और इंग्लिश का इसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं और इससे जुड़ा हुआ जो ग्राफ है उसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। सामान्य ताप पर जल व फिनॉल आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं जब परत नली में दोनों को लेकर हिलाया जाता है, तो जब परत नली में दोनों को लेकर हिलाया जाता है तो स्थिर करने पर दो परत
जल में फिनॉल तथा फिनॉल में जल दो परत जल में फिनॉल तथा फिनॉल में जल की होती है। इस प्रकार के द्रव युग्म को सहयुग्मी विलयन कहते हैं। सहयुग्मी विलयन कहते हैं कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक निश्चित ताप तक तो यह जो निश्चित ताप कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि जो रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, सामान्य ताप की बात कर रहे हैं, तब तो ये कंडीशन रहेगी। लेकिन जब इस परत नली को जिसमें हमने कुछ निश्चित मात्रा में जल और फिनॉल को मिलाया था और उसको मिलाने के बाद दो परतें बनी थी, एक में जल में फिनॉल और दूसरे में फिनॉल में जल की। ठीक है, दो परतें बनी थी। अब इस परत नली को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर आने पर, ठीक है, एक निश्चित ताप पर जब ये नली आ जाती है तब क्या होता है कि दोनों जो द्रव है आपस में पूर्णतः मिश्रणीय हो जाते हैं और यह बन जाते हैं समांगी विलयन। ठीक है, तो जो ताप है जिसके ऊपर ये दोनों आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव जो है वह पूर्णतः मिश्रणीय द्रव बन गए, या फिर हम कहेंगे कि समांगी द्रव बन गए हैं, समांगी विलयन बन गए हैं, वह ताप कहलाता है प्रांतिक विलयन ताप। ठीक है, तो सबसे पहले इस परिभाषा को नोट करें और इसका मैं ग्राफ बनाऊंगी आपको। ठीक है, आगे लिखिए। जब ताप बढ़ाया जाता है तो जल व फिनॉल की विलयता बढ़ती है
दोनों विलयन या दोनों द्रव समांगी विलयन बना लेते हैं, समांगी विलयन बना लेते हैं। समांगी विलयन बना लेते हैं। वह ताप जिसके ऊपर या फिर वह निश्चित ताप जिस पर आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म समांगी विलयन बना लेते हैं। समांगी विलयन ब्रैकेट में लिख सकते हैं। पूर्णतः मिश्रणीय द्रव युग्म बना लेते हैं। वह CST क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है। क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है। अच्छा, ये जो ताप है इसे CST को विलयन ताप भी कहते हैं। ठीक है, एक नाम और इसका, ये भी नोट कर लें। एक तो है क्रांतिक विलयन ताप, एक दूसरा है संविलयन ताप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए फिनोल जंग तंत्र के बारे में देख लिया कि किस तरह से ये आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म है। एक निश्चित ताप के बाद ये है पूर्णतः एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ समांगी विलयन बना लेते हैं। ठीक है, जो ताप है जिसके ऊपर ये समांगी विलयन बनाते हैं या फिर पूर्णतः मिश्रणीय द्रव युग्म बन जाते हैं, वह कहलाता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्रांतिक विलयन ताप। ठीक है, तो इसको नोट करें।